हेलो गाइस, तो आज की वीडियो होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपीएस से बीटेक परस्यू करने का सोच रहे हैं या फिर एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में प्रॉपर मैं आपको एडमिशन प्रोसेस समझाऊंगा प्रॉपर कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, और फिर मैं अपना रिव्यू भी दूंगा कि कॉलेज वर्थ इट है बीटेक के लिए। अगर आप इतनी फ़ीस पे कर रहे हो तो वो वर्थ इट होगा, प्लेसमेंट कैसी है या फिर स्कॉलरशिप आपको कितनी मिलती है, सब कुछ मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा एक एक करके। तो वीडियो को पूरा देखना मिस मत करना, और प्लस वीडियो के बीच में आपको एक आपके लिए हेल्पफुल चीज़ भी मिलेगी जो आपके एडमिशन में हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। तो वीडियो को प्रॉपर अच्छे से देख लेना ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि मैं खुद यूपीएस में पढ़ता हूँ, बीकॉम ऑनर्स में परस्यू कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ मैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बताऊँ कि बीटेक कैसा है, जितना मैंने अपने फ्रेंड से सुना है और जितने मैंने चीज़ें देखी हैं खुद से, उसके नॉलेज में आपको मैं प्रॉपर एक्सपीरियंस से प्रॉपर बताऊँगा कि यूपीएस कैसा है बीटेक के लिए। तो पहले अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो जो यूपीएस की रैंकिंग है इंजीनियरिंग में वो 54th रैंक है। और फिर उसके बाद अगर हम करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका मिनिमम 50% मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th। आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए क्लास 10th और क्लास 12th में, और क्लास 12th में आपने पीसीएम ही स्ट्रीम चूज़ करी होनी चाहिए। और फिर अगर हम बात करें अब एडमिशन प्रोसेस की, तो आप एडमिशन प्रोसेस में UPSEAT करके एग्ज़ाम आता है यूपीएस का ही, आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। या फिर अगर आपने CUET एग्ज़ाम दिया है तो उसके मार्क्स पे भी, स्कोर पे भी आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हम JEE का आपने पेपर दिया है तो उसके स्कोर पे भी आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपने जो भी एग्ज़ाम है UPSEAT उसको दिए बिना अगर आपने एडमिशन लेनी है तो आप क्या ले सकते हो। तो हाँ, आप ले सकते हो। जो मैं बात करी थी वीडियो की स्टार्टिंग में कि आपके लिए हेल्पफुल चीज़ है, तो यही आपके लिए हेल्पफुल चीज़ है, आप दे सकते हो। आप कैसे दे सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप एक फॉर्म फिल करोगे। तो जैसे ही आप वो फॉर्म फिल करोगे आपको कॉल आएगा टीम की तरफ से, जो कि आपकी हेल्प करेंगे बिना एग्ज़ाम से एडमिशन करवाने में। ये इसके कोई चार्जेस नहीं लेंगे आपसे, कि ऐसा नहीं है कि आपको पे करना पड़ेगा बिना एग्ज़ाम के एडमिशन लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री होगा ये सब। और अगर आपको डायरेक्ट खुद फॉर्म भरना है और पेपर दे के करना है तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और तो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने खुद भरना है तो वो भी भर सकते हो। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपने बिना उसके देना है, बिना एग्ज़ाम के देना है, फिर आपने फॉर्म फिल करने में आपको गाइडेंस चाहिए थोड़ी सी, तो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो और वहाँ जाके उन फॉर्म फिल कर सकते हो अपना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें फ़ीस की, तो फ़ीस है इसकी फर्स्ट सेमेस्टर की, अगर हम टोटल फ़ीस की बात करें तो 2,70,800 रुपीज़ है। इसके अलावा कुछ एडिशनल चार्जेस भी होते हैं जो कि वन टाइम फ़ीस होती है, जो आपको सेमेस्टर 1 में ही पे करनी पड़ेगी। जो वन टाइम फ़ीस होती है, जैसे अगर आपका हो गया सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया 20,000 होता है शायद बीटेक का, और 500 रुपीज़ आपके ID कार्ड के हो गए। ये सिर्फ वन टाइम फ़ीस होती है जो कि आपको दोबारा नहीं पे करनी है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो कि फ़ीस हुई है 2,17,800 प्लस जो भी आपके एडिशनल चार्जेस होते हैं वन टाइम के। और अगर हम सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस करें तो वो भी सेम 2,17,800। अगर हम थर्ड सेमेस्टर की बात करें 2,30,800 आपकी टोटल बनेगी फ़ीस। अगर हम फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो वो भी 2,30,800 ही होगी। और फिर अगर हम बात करें सेमेस्टर फिफ्थ की तो उसकी होगी 2,44,600। सेमेस्टर सिक्स की भी 2,44,600। अगर हम सेमेस्टर 7 की बात करें तो वो होगी 2,59,300, और सेमेस्टर 8 की भी 2,59,300। तो टोटल आपको पता होगा कि 4 साल का कोर्स होता है, तो 8 सेमेस्टर होंगे। मैंने आपको टोटल फीस बता दी, और जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडिशनल चार्ज लगेंगे वो आप एक बार विजिट करके पूछ सकते हो, या फिर वेबसाइट पे भी यूपीएस के मेंशन होते हैं तो वहाँ जाके चेक कर सकते हो फीस में। तो नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो बात आती है स्कॉलरशिप की, कि आप फीस मतलब रिड्यूस हो जाती है स्कॉलरशिप पे, आपको पता होगा। तो किस किस तरह की स्कॉलरशिप यूपीएस प्रोवाइड करता है, तो यहाँ मैं देख सकता हूँ बहुत तरह की आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। तो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी तरह की आपको यहाँ स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो पहली स्कॉलरशिप होगी एंट्री लेवल स्कॉलरशिप। इसमें क्या है, आपके जैसे बोर्ड्स के मार्क्स के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, या फिर JEE की मार्क्स के, या फिर CUET का स्कोर है उसके बेस पे आपको मिल सकती है स्कॉलरशिप। तो अगर आपको देखना है कितने मार्क्स आने चाहिए स्कॉलरशिप के लिए, तो आप यूपीएस की वेबसाइट पर जाकर स्कॉलरशिप में चेक कर सकते हो, आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी। अगर नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप आती है वो आती है डोमिसाइल स्कॉलरशिप। अगर आप उत्तराखंड में रहते हो तो आपको उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है कुछ %, तो ये आपके लिए स्कॉलरशिप हो सकती है। या फिर फ्री शिप्स, अगर जैसे कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है तो यूपीएस उसको भी थोड़ा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। और फिर नेक्स्ट आती है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, अगर आप इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर हो, तो उसके बेसिस पे आपको मिल सकती है स्कॉलरशिप। और फिर आता है स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये होती है सेकंड ईयर से शुरू होती है। जैसे अगर आपका फर्स्ट ईयर में अच्छा स्कोर आता है तो सेकंड ईयर में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर जैसे कोई बच्चा एडमिशन लेता है यूपीएस में और फिर उसके बाद उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत वीक हो जाती है, तो उसके लिए भी यूपीएस आपको हेल्प करता है। तो यही थी अलग अलग तरह की आपकी स्कॉलरशिप। तो अगर आप किसी इस चीज़ से मतलब आपको लगता है कि आप
इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो एंट्री लेवल, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप अप्लाई ज़रूर करना स्कॉलरशिप के लिए। नेक्स्ट बात आती है प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट की अगर हम बात करें 2022 की, तो बीटेक का जो हाईएस्ट पैक गया था वो था 50 लाख का, और जो एवरेज पैक था वो 9 to 10 लाख का था। तो अगर हम बात करें हाईएस्ट पैक की, तो बहुत अच्छा पैक मिलता है। अगर मतलब किसी को हाईएस्ट पैक मिलता है तो कुछ ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा पैक है 50 लाख पर एनम का। और फिर अगर हम एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 9 to 10 लाख बहुत ही डिसेंट पैक आपको मिल जाता है अगर हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बात करते हैं। तो अगर मैं अपना इस पे पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मेरे लिए जैसे अगर 50 लाख हाईएस्ट है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है 50 लाख पर एनम तो। और अगर एवरेज की बात करें तो वो भी 9 to 10 लाख भी बुरा नहीं है, ठीक है, डिसेंट एक पैकेज मिल रहा है आपको। तो ऐसा नहीं है कि आप फ़ीस ज़्यादा पे कर रहे हो तो आपको प्लेसमेंट ऐसी नहीं मिल रही है, आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी। अगर आप लाइक मेन चीज़ क्या होती है, आप कितने एक्टिव रहते हो, आप कितना पार्टिसिपेट करते हो, और आपके जो रिज़ल्ट है वो कैसा है। तो अगर अब वो आपका अच्छा रहेगा तो आपकी प्लेसमेंट भी अच्छी ही रहेगी। और फिर बात करें, फिर भी कई बार लगता है फ़ीस ज़्यादा और प्लेसमेंट कम है, तो आपको जो कैंपस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं यूपीएस की तरफ से वो भी बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर हम बात करें कैंपस फैसिलिटीज़ के बारे में, तो जो आपकी लाइब्रेरी मिलती है वो मतलब आपको कोई भी सब्जेक्ट की बुक चाहिए तो आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी, और आप फ्री में इशू कर सकते हो जितने मर्जी दिन के लिए। नेक्स्ट जो आता है, आपको लेबोरेटरीज़ मिल जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती हैं। और फिर उसके बाद बात करें अगर हम स्पोर्ट्स की, तो कोई अगर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यूपीएस आपको मतलब ग्रो करने के लिए एक तरह से रास्ता दिखाता है इस चीज़ों में। चाहे आप बैडमिंटन प्लेयर हो, चाहे आप क्रिकेट प्लेयर हो, चाहे वॉलीबॉल प्लेयर हो, कुछ भी किसी भी चीज़ के प्लेयर हो, तो यूपीएस आपकी हेल्प जरूर करेगा ताकि आप नेक्स्ट लेवल तक जा सको स्पोर्ट्स में। और फिर अगर हम बात करते हैं, आपको फूड कोर्ट्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको यूपीएस में, मतलब पेड होते हैं वो, लेकिन आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी यूपीएस में ही आपको खाने पीने की। और फिर अगर हम बात करें अगले कैंपस फैसिलिटी की, तो वो है मेडिकल फैसिलिटी, जो कि 24/7 अवेलेबल है कैंपस में। अगर आपको कभी भी कुछ भी होता है तो डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे 24/7। और नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अभी रिसेंटली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी शुरू करी है, जो लोग मतलब लाइक लोकल हैं देहरादून के, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी यूपीएस के द्वारा। और प्लस आपको सिक्योर्ड कैंपस मिल जाएगा, फुल्ली सिक्योर्ड, जो कि मतलब सीसीटीवी से कवर्ड होगा। मतलब क्लासेस में तो नहीं होते हैं सीसीटीवी, लेकिन आपको कैंपस में कॉरिडोर्स में हर जगह आपको सीसीटीवी देखने को मिल जाएंगे। तो प्रॉपर सिक्योर्ड कैंपस है, तो इसकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यही था मेरा प्रॉपर रिव्यू। तो अगर मैं अपने खुद अगर मैं सोचता कि बीटेक में अगर मेरे को एडमिशन लेना है तो मैं ज़रूर लेता, क्योंकि एक तरह से वर्थ इट है ये चीज़, क्योंकि आपकी जो प्लेसमेंट है वो भी आपको डिसेंट मिल जाएगी। अगर एवरेज की बात करें, अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो है ही अच्छा। और प्लस कैंपस फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है, अगर आप फीस देख रहे हो तो भी आपको कैंपस फैसिलिटीज़ ज़्यादा ही मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वर्थ इट नहीं रहेगा, प्रॉपर वर्थ इट रहेगा। प्लस अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वो फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट यूपीएस के फॉर्म ही भरना है तो वहाँ से भी जा सकते हो, या फिर अगर आपको गाइडेंस चाहिए किसी की तो गाइडेंस फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, वो फिल कर दो तो टीम की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। और या फिर अगर आपको टोल फ्री नंबर भी दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पर कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। या फिर अगर कॉल नहीं करना तो व्हाट्सएप चैट भी ऑप्शन भी दी गई है, लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैट का, तो आप उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो टीम से, तो वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे एडमिशन के बारे में। तो आप बिना एग्ज़ाम के भी एडमिशन ले सकते हो यूपीएस में बीटेक में।